जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हमें पता चल जाता है। जब हमारे हाथ में चोट लगती है तो हमें महसूस हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि कुछ दिन तक हमारे दिमाग में वो चलता ही रहा, तो ये चोट कहाँ लगी है? हमारे शरीर में या कहीं और? और एक सवाल, जब आप गहरी नींद लेके उठते हैं और आपको महसूस होता है कि आज तो बहुत अच्छी नींद आ गई, मजा आ गया, तो ये मजा, ये सुकून किसने महसूस किया? ऐसे सवालों के जवाब सिर्फ हमारे दिखाई देने वाले शरीर तक सीमित नहीं है। पिछली वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे विचार किया था। क्या हम ये सिर्फ दिखाई देने वाले शरीर है? आज उसी यात्रा में एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय दर्शन में मनुष्य को समझने की कई दृष्टियां मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, तैत्तिरीय उपनिषद, जो मनुष्य के अस्तित्व को सिर्फ ये दिखाई देने वाले शरीर तक सीमित नहीं मानता, वह हमारे अस्तित्व को समझने के लिए कई स्तरों की चर्चा करता है, जिसमें हमें तीन शरीर का उल्लेख मिलता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब हम तीन शरीर की बात करते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये काल्पनिक है। नहीं, ना ये काल्पनिक है, ना ये सिर्फ योग की थ्योरी है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को समझने का तरीका है। बहुत सिंपल बात से ये तीनों आयाम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी को मिलने गए और आपको देखकर वो मुस्कुराए। अब देखो, इतनी घटना में पहले क्या हुआ? आपकी आंखों ने उन्हें देखा, ये शरीर का अनुभव है। फिर आप मन में खुशी हुई, ये हमारे दूसरे सटल बॉडी का अनुभव है। लेकिन ये मुलाकात कई सालों के बाद भी आपको छू जाती है, तो ये किसका अनुभव है? ये शरीर का भी नहीं है और ना ही वो उस वक्त की भावना है। ये कुछ ऐसा है जो आपके भीतर रह गया है, जिसे हम संस्कार बोलते हैं, और जहां कॉजल बॉडी काम करता है। एक और बात, जब आप सुबह उठते हैं और आपको अचानक याद आता है कि आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई इंटरव्यू है, तो क्या होता है? मन में अचानक सी घबराहट शुरू हो जाती है, सांसें थोड़ी तेज हो जाती है और एक साथ मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। देखो, अभी तो इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ, ना किसी ने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है, लेकिन फिर भी ये जो इंटरव्यू की याद आने के बाद तुरंत असर है, वो क्या है? एक और एग्जांपल, कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम में इतने खो गए कि आपको समय का पता ही नहीं चला। किसी ने आवाज दी, लेकिन आपने सुनी नहीं। आंखें तो काम कर रही थी, कान भी काम कर रहे थे, फिर भी आपका ध्यान कहीं और था। तो वास्तव में क्या काम कर रहा था? आंखें नहीं, कान नहीं, फिर क्या? कहने का तात्पर्य है, हमारा जीवन ऐसे ही अनुभवों से भरा हुआ है। इसे समझने के लिए ये सिर्फ फिजिकल बॉडी पर्याप्त नहीं है। हमारे शरीर के, हमारे अनुभवों के अलग अलग स्तर है, आयाम है, जिसे समझने के लिए एक सुंदर दृष्टि दी गई है: शरीर त्रय। तीन शरीर। हम अपने दैनिक जीवन में तीन प्रकार के अनुभव करते हैं। पहला है ये दिखाई देने वाले शरीर से जुड़ा, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, चलना, बैठना, थकना। और योगाभ्यास के बाद शरीर में हल्कापन महसूस होना। ये सारे अनुभव हमारे स्थूल शरीर से जुड़े हुए हैं। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो खुशी होती है, जब कोई आलोचना करे तो दुख होता है। यह अनुभव ये शरीर का नहीं है, क्योंकि कानों ने तो वो शब्द कुछ सेकंड के लिए सुने थे। उसके बाद ये कौन है जो बार बार दोहरा रहा है हमारे अंदर? यहीं से हम सूक्ष्म शरीर की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा शरीर, जहां मन है, भावनाएं हैं, विचार है, स्मृतियां है और ऊर्जा भी। अब आता है तीसरा स्तर, जो आत्मचिंतन का विषय है। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही हमारी गहरी प्रवृत्तियां, यादें, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो हमारे कारण शरीर में संग्रहित होती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात है, लेकिन महत्व की है, इसीलिए समझना जरूरी है कि ये तीन शरीर के नाम सुनकर आप बिल्कुल ही ऐसा मत सोचिए कि हमारे अंदर सचमुच में तीन शरीर रखे हुए हैं।
ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये हमारे अस्तित्व को समझने का एक फ्रेमवर्क है, मैप है। जैसे हम नए शहर में जाते हैं, तो मैप यूज़ करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मैप है वो शहर है। मैप तो एक माध्यम है वो शहर तक पहुँचने का। ठीक उसी तरह ये शरीर त्रय मतलब 3 शरीर हमारे अस्तित्व को समझने का एक माध्यम है। अब प्रश्न उठता है इन तीनों शरीर को डिफरेंशिएट कैसे करें? जो दिखाई देता है, जिसे छू सकते हैं, जो बढ़ता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है, उसे कहते हैं फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, फिर भी हमारे हर एक डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां विचार होते हैं, भावनाएं उठती है, इमेजिनेशन बनती है, मेमोरी रहती है, उसे कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और इन दोनों के पीछे एक गहरा स्तर है, जहां हमारे कर्मों और संस्कारों के बीच संग्रहित होते हैं, जिसे कहा गया है कॉजल बॉडी, कारण शरीर। अब इतना तो क्लियर हो गया कि मैं को समझने के लिए सिर्फ ये दिखाई देने वाले शरीर को समझना पर्याप्त नहीं है। नाउ वर्क टू बी डन। जाते जाते मैं आपको एक काम देना चाहती हूँ। आज रात सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आज पूरे दिन में आपने कितनी बार मेरा या मैं वर्ड को यूज किया है। उत्तर ढूंढने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा प्रश्न बहुत सारे उत्तरों से भी अधिक मूल्यवान होता है। बियॉन्ड द फिजिकल के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।